हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, खास तौर से उन सेक्शंस के लिए जो कि ज्योग्राफी या फिर मैप से संबंधित है। कोई भी खबर जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलती है, उस खबर से जुड़ी एक लोकेशन कहाँ पर मार्क करती है, नक्शे में कहाँ पर वह स्थान आता है, किस तरह से वह खबर हमारे लिए परीक्षाओं में समझना जरूरी होगा। आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और न्यूज़ ऑन मैप सेशन इन सभी सवालों के जवाब आपके लिए लेकर के आता है और उस तैयारी को पूरा करने में मदद करता है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट सकती है। तो पिछले सप्ताह आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर के साथ सेशन को शुरू करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा बनाती हैं? ऑप्शन क्या है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील या फिर ओंटारियो झील। तो यहाँ पर ऐसी 5 झीलें हैं जिनको हम अक्सर ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। तो इनमें कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कितनी झीलें कनाडा में है, कितनी झीलें पूरी तरह से यूएस में है। तो ये सवाल कुछ इसी तरह से फ्रेम किया हुआ है, सही कूट का आपको चुनाव करना था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, यहाँ पर सीधे मैप के थ्रू ही जान लेते हैं। तो सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील और इरी झील, ये चारों ऐसी झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए दोनों को ही टच करती हैं। इसमें जो मिशिगन झील है ये केवल पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है। तो यहाँ पर मिशिगन नहीं दी है, चारों दी है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया है और जो उत्तर है आप में से कई लोगों ने सही उत्तर दिया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन डी बोला है वो सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और खबर से शुरू करेंगे। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे सबसे बड़े संयुक्त वायुसेना अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। प्रश्न क्या बना, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी क्षेत्र दक्षिण कोरिया के सर्वाधिक निकट है? ऐसा सवाल पूछे जाने की संभावना अपने आप में बन जाती है, क्योंकि यूएसए के कई सारे आइलैंड्स भी हैं जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मौजूद हैं। कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, गुआम आइलैंड, हवाई द्वीप समूह, अलास्का या फिर जार्विस द्वीप। तो कौन सा यहाँ पर सबसे नजदीक होगा किसके, यहाँ पर कोरिया वाले क्षेत्र के? तो ये है साउथ कोरिया का क्षेत्र, ठीक, जिसको मैंने मार्क किया। फिर आते हैं यहाँ पर, आपको अलग अलग सेक्शन में दिखाई देगा। ये है गुआम आइलैंड यहाँ पर, ठीक, इसकी लोकेशन। दूसरा अगर आप देखेंगे हवाई द्वीप, उसकी लोकेशन यहाँ है। उसके बाद जार्विस आइलैंड कहाँ है, यहाँ। और अलास्का वो यहाँ है, रूस के यहाँ पर जस्ट बगल वाला क्षेत्र, बगल वाला कहें या फिर कहें रूस के पूर्व में मौजूद क्षेत्र। तो सबसे नजदीक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये, यानी कि गुआम आइलैंड, ये सबसे ज्यादा नजदीक है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अब अगला प्रश्न और खबर, इजराइल में पिछले 4 सालों में 5वें आम चुनाव के दौरान हाल ही में हुए एक एग्जिट पोल से बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने के संकेत मिले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 शहरों के नाम है, इजराइल और उसके नजदीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तेल अवीव, हाइफा, रामल्ला और गाजा। तो आपको इस तरह का प्रश्न भी मिल सकता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जब आप इन्हें लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, हाइफा। हाइफा जो कि इजराइल का एक महत्वपूर्ण शहर है, वो यहाँ मौजूद है और ये तट के पास भी आपको दिखाई देगा कि भूमध्य सागर के तट के पास है, ठीक। दूसरा तेल अवीव, तेल अवीव यहाँ पर है, ठीक। तीसरे पे आएंगे रामल्ला, तो रामल्ला यहाँ वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में है। और उसके बाद गाजा, गाजा स्ट्रिप के नाम से वैसे ही ये क्षेत्र फेमस है, गाजा। तो हाइफा, तेल अवीव, रामल्ला और गाजा इस क्रम में ये बनेगा। तो ये बनेगा हाइफा, तेल अवीव, रामल्ला और गाजा। 2, 1, 3, 4 किसमें है, ऑप्शन सी में ये आपको दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। अब आगे बढ़े, अगली खबर, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन के ग्रेन शिपिंग कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जलयान यूक्रेन के ओडेसा से निकलता है, उसे खुले महासागर में प्रवेश करते हुए डार्डनलीज जलसंधि, मरमरा सागर और बॉस्फोरस जलसंधि इसी क्रम में मिलेंगे, ऐसा कहा गया है। यानी कि जब वह इस क्षेत्र से आगे जाएगा महासागर की ओर या फिर समुद्र की ओर, तो उसको पहले मिलेगी डार्डनलीज जलसंधि, फिर मरमरा सागर, फिर बॉस्फोरस सागर देखेंगे। आगे प्रस्तावित इस्तांबुल कैनाल उपरोक्त तीनों जलसंधियों को बाईपास करके काला सागर से एजियन सागर तक जाने का वैकल्पिक मार्ग
प्रदान करेगा, बताना है कौन से सही है। तो पहले वाले से शुरू करें कि ओडेसा क्षेत्र से जब निकलेगा तो कौन कौन सी जलसंधियां मिलेंगी। ये मैप है यूक्रेन के आसपास के क्षेत्रों का, यहां दिया हुआ है काला सागर का क्षेत्र। ओडेसा कहां पर है, यहां पर। अब वो उसको जाना है खुले सागर में, कहां से जाएगा, काला सागर से होते हुए जाएगा, इस क्षेत्र से जाएगा। तो पहले मिलेगी उसको बॉस्फोरस जल संधि, ठीक। उसके बाद मिलेगा मरमरा सागर, उसके बाद मिलेगी डार्डनल्स जो स्ट्रेट है, उसके आगे फिर एजियन सागर। तो ये जो क्रम यहां पर दिया हुआ है ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। फिर प्रस्तावित जो इस्तांबुल कैनाल है वो तीनों जल संधियों को बाईपास करके काला सागर से एजियन सागर जाने का वैकल्पिक मार्ग देता है, ऐसा कहा गया है। तो तीनों ही जल संधियों को कैसे ये आप सोच सकते हैं बाईपास करेगा, क्योंकि ये कहाँ है, यहाँ ये वाला क्षेत्र है जो आपको लाल रंग से दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि है, तो बॉस्फोरस जल संधि का जो क्षेत्र है अपने आप में बहुत ज्यादा वहां पर यातायात होता है, तो इसलिए इसको एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि यहाँ से टोल भी वसूली की जा सके और इसका एक वैकल्पिक मार्ग मिल सके। उसके बाद फिर सी ऑफ मरमरा और फिर आगे एजियन सागर से होते हुए भूमध्य सागर तक जोड़ा जाएगा। अगर इस स्ट्रेट को आप देखेंगे, यहाँ पर है बॉस्फोरस, डार्डनल्स स्ट्रेट यहाँ पर है, यहाँ पर बनाई जा रही है। और अगर आप इसको जूम करके देखेंगे इस्तांबुल कैनाल तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी गलत है। कौन से कथन सही है, ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगली खबर, सोमालिया में एक घातक बम विस्फोट के बाद हाल ही में अमेरिका ने सोमालिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक संगठन ISIL पर हथियारों से संबंधित प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये युग्म वाला सवाल है, देश दिए हैं, राजधानी दी है, आपको मैच कराना है। सोमालिया, किगाली, इथोपिया, कंपाला, युगांडा, मोगादिशु और रवांडा, अदीस अबाबा। तो क्या है इसका सही उत्तर, यहां देख ले। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, मतलब इनकी लोकेशन भी एक बार इस मैप में देख लीजिए, पूरा अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर है इथोपिया, राजधानी अदीस अबाबा। यहाँ पर है सोमालिया, इसकी राजधानी मोगादिशु। युगांडा, राजधानी कंपाला और किगाली की रवांडा। तो वापस आते हैं, सोमालिया की मोगादिशु, इथोपिया की अदीस अबाबा, युगांडा की कंपाला और रवांडा की किगाली। तो मैच कैसे बना, पहले का सी, दूसरे का डी। किसमें दिख रहा है आपको, पहले का सी, दूसरे का डी, यहाँ पर दो विकल्पों में है। फिर आगे देखें, तीसरे का बी, तो ये वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगली खबर, हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अमेरिकी प्रशिक्षण प्राप्त अफगान सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए तैनात करने की कोशिश कर रहा है। तो अब प्रश्न यह है कि स्थल मार्ग से भारत से यूक्रेन जाने पर न्यूनतम कितने अन्य देशों से गुजरना पड़ेगा। कहां से जाना चाहता है, भारत से जा रहा है, कहां जा रहा है, यूक्रेन जा रहा है। न्यूनतम कितने देश मिलेंगे, वैसे लग सकता है यहां पर कि कई सारे देश बीच में आएंगे। जब आप लोकेशन पर यहां देखेंगे, यह है भारत और ये है यूक्रेन। न्यूनतम देश पूछे हैं, अगर जाना ही हो तो भारत से चीन, चीन से यहाँ निकलते हुए रूस और रूस से यूक्रेन जाया जा सकता है। तो न्यूनतम यहाँ पर दो देश मिल जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक। आगे बढ़े, अगली खबर, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान, क्या नाम है, नालगेई। तो नालगेई के फिलीपींस के पूर्वी तटों से टकराने के बाद जानमाल का भारी नुकसान हुआ। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन सागरों से फिलीपींस द्वीप समूह घिरा हुआ है। कुछ सागरों के नाम बताने हैं क्योंकि लोकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरफ वाले भारत के पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बढ़ेंगे तो इस क्षेत्र की फिलीपींस सागर, सुलू सागर, पूर्वी चीन सागर या फिर सेलेब सागर, तो सही कूट का चुनाव करना है। देख ले, तो फिलीपींस की लोकेशन ये है, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ये है फिलीपींस, इसको मिटा दें। अब कौन कौन से सागर है ये पूछा गया है। फिलीपींस सागर तो है ही, सुलू सी भी है, सेलेब सी भी है, और इसके पश्चिम में है साउथ चाइना सी। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, ईस्ट चाइना सी, क्योंकि ईस्ट चाइना सी इसके काफी उत्तर में है। तो यहाँ पर उत्तर जब देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर को गलत करके आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तीसरा अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे फिर भी आपको उत्तर मिल जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत और
ये भी। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी 1, 2 और 4। चलिए अगली खबर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध ज़ांज़ीबार द्वीप समूह तंजानिया का भाग है, ये कहता है। दूसरा, मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। उसके बाद, किंगडम ऑफ एस्वातिनी मोजाम्बिक का पड़ोसी देश है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, एक एक करके देखें। तो गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध ज़ांज़ीबार द्वीप समूह तंजानिया का भाग है, और दूसरा मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। फिर अफ्रीका का मैप हमें देखना पड़ेगा। मोजाम्बिक कहाँ है? यहाँ पर। मेडागास्कर कहाँ है? यहाँ। इनके बीच में है मोजाम्बिक चैनल जो इन दोनों को अलग करता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब आएंगे जांजीबार वाली बात पर कि जांजीबार द्वीप समूह तंजानिया का भाग है। तंजानिया की लोकेशन जब देखेंगे तो यहाँ है तंजानिया, इसकी राजधानी है डोडोमा, और जब आप जांजीबार को देखेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा आइलैंड है, ये दिख रहा है। इसको जूम करके एक बार देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो ये है तंजानिया और ये है जांजीबार। ठीक। तीसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? किंगडम ऑफ एस्वातिनी मोजाम्बिक का पड़ोसी देश है, ये बात भी सही है। एस्वातिनी कहाँ है? यहाँ, जो कि साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में एक तरह से सैंडविच बना हुआ है। तो एस्वातिनी मोजाम्बिक का फिर पड़ोसी है, ये वाली बात भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है, यानी तीनों ही कथन सही है। चलिए, हाल ही में नवंबर की पहली तारीख को हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया। पता ही आपको। प्रश्न क्या बना? भारत में कुछ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही खुले समंदर के तट पर मौजूद है। इस संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे ही राज्य हैं, यानी ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ना ही किसी समुद्री सीमा को साझा करते हैं। इस तरह के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आगे, इस तरह के कुल 7 राज्य हैं। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है, एक एक करके देखें। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लग रही है, यानी किसी दूसरे देश से भी नहीं लग रही, ना ही कोई तटीय सीमा है। जो पहला स्टेटमेंट है सही है। क्या कहा गया अगले में? कि इस तरह के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वाली बात अपने आप में गलत है, क्योंकि इस तरह के केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है। एक है दिल्ली, दूसरा है चंडीगढ़। ठीक, यहाँ 2 है। अब इस तरह के कुल 7 राज्य हैं, तो ये वाली बात भी अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के कुल 5 राज्य हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे 5 राज्य हैं। कितने कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 जिसमें है, यानी ऑप्शन ए केवल 1 कथन सही है। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लक्षद्वीप के लोगों को मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने पर बधाई दी है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समुद्री तट और वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं जिससे ये संबंधित हो सकते हैं। तो मिनिकॉय थुंडी बीच पूरा नाम है इसका। पहला मिलान दिया हुआ है कि लक्षद्वीप से मिलता है। आगे कदमत दिया हुआ है केरल, ईडन पुदुचेरी, राधानगर पश्चिम बंगाल। अब पूछा क्या है इस पर ध्यान दीजिए कि कौन से युग्म सही नहीं है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो कौन कौन से हैं, कितने हैं, इनको एक बार देख लें मैप में। यहाँ पर है मिनिकॉय थुंडी बीच जो कि लक्षद्वीप से संबंधित है, और कदमत बीच भी जो है वो भी लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो ये दोनों को ही जो ब्लू फ्लैग टैग मिला है, ये दोनों ही किससे संबंधित हो गए? फिर ये दोनों संबंधित है लक्षद्वीप से। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कदमत को केरल लिखा है, जो कि गलत है, तो इसको गलत कर दे। उसके बाद ईडन पुदुचेरी, राधानगर पश्चिम बंगाल। तो ईडन पुदुचेरी में है, ये वाली बात सही है। और राधानगर को अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है अंडमान में। ठीक, अंडमान के भी स्वराज द्वीप में स्थित है।
तो इस खबर को हमने विस्तार से इन फोकस प्रोग्राम में भी कवर किया है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके मुताबिक अगर हम उत्तर इसका निकालें तो पूछा है कि कौन से सही नहीं है। 2 और 4 उत्तर निकलता है जो कि ऑप्शन डी में है। ये दोनों ही गलत है, बाकी सभी सही है। और इस सूची में जो अन्य के नाम दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अगली खबर कहती है कि हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय और अमेरिकी सेनाएं एलएसी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास नाम से एक सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। किस नाम से? युद्ध अभ्यास, नाम ही है उसका युद्ध अभ्यास। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, औली यानी कि जोशीमठ वाला क्षेत्र, और केदारनाथ और उत्तरकाशी। कैसे करना है इनको? पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इस मैप में आपको सभी दिख जाएंगे। पहले आएगा उत्तरकाशी, पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम इस क्रम में चलेंगे, उत्तरकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ और नंदा देवी नेशनल पार्क। यहीं पर आपको नंदा देवी जो माउंटेन है वो यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा सा उसके दक्षिण में है। लेकिन हमें इस प्रश्न के हिसाब से देखना है तो इसका जो उत्तर निकलेगा उत्तरकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ और नंदा देवी, यानी 4 3 2 1। ये विकल्प किस में है? ऑप्शन ए में है। 4 3 2 1 इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़े। अगली खबर क्या कहती है कि हाल ही में गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का 4था संस्करण गोवा में नेवल वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया, कॉलेज द्वारा आयोजित किया गया। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भगवान महावीर यानी मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। दूसरा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य चुराव द्वीप पर स्थित है। कौन से कथन सही है ये बताना है। देखिए एक एक करके। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क अगर हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में हमें मिलेगा, जो कि गोवा से ही संबंधित है। एकदम ठीक बात है, गोवा में मौजूद है। उसके बाद डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पर जब हम आते हैं तो चुराव आइलैंड जो कि यहां पर मौजूद है, ये वाला, तो इससे संबंधित है, यहां पर ही है। और कई बार ऐसा लग सकता है कि चुराव आइलैंड किसी समुद्र तट पर होगा, लेकिन नहीं, ये नदी का बनाया हुआ एक द्वीप है, इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा, एक तरह का नदी द्वीप है ये। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही है। अगली खबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ईटानगर के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण क्या किया? डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में करने को मंजूरी दे दी है। अब ये नाम बदल जाएगा। प्रश्न क्या बना? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईटानगर से न्यूनतम अक्षांशीय दूरी पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम अक्षांशीय दूरी, यहां पर नाम दिए हुए हैं चंडीगढ़, नई दिल्ली, आगरा और झांसी। तो पहले इस बात को समझ लें कि ईटानगर कहां है। यहां ये लगभग 27.08 यहां पर आता है, जो कि इसका एक अक्षांश है। अब अक्षांशीय दूरी की बात है। अक्षांशीय दूरी का मतलब क्या हुआ कि इस अक्षांश पर सबसे नजदीक कौन कौन से शहर मौजूद हैं, खासकर किसमें से, जो हमारे विकल्प दिए हुए हैं। तो चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ यहाँ है, नई दिल्ली यहाँ है और झांसी फिर इसके दक्षिण में है। सबसे नजदीक कौन सा हुआ? सबसे नजदीक है यहाँ पर आपको आगरा दिखेगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा, इसी अक्षांश पर मौजूद है, इसके सबसे नजदीक है। ठीक, अक्षांशीय दूरी पर है कौन सा? ऑप्शन सी, आगरा। तो इस तरह के कई सारे जो सवाल हैं इस तरह से भी फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से देखते हुए चलना है। अगली खबर कहती है कि 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाने के लिए 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। प्रश्न क्या है? द्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यह कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है, यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, या फिर यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। शुरू से शुरू करें कि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है या नहीं। तो द्रास का क्षेत्र कहाँ है? यहाँ। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH1D। ठीक,
यानी कि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसको कहते हैं, तो ये वाली बात सही है। यह कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसको देखें तो कश्मीर घाटी आपको इस वाले मैप में दिख जाएगी, भौगोलिक मानचित्र में यहाँ पर है। द्रास कहाँ है? यहाँ है, तो इसके उत्तर पूर्व में है, ये वाली बात ठीक बात है, सही है। यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, इस बात को देखें, हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ना होकर के लद्दाख के क्षेत्र में है, ये गलत हो जाएगा। और यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ, इसके उत्तर पश्चिम में है द्रास, ये वाली बात भी सही है। क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी ये कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब एक प्रश्न ले ले, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सेट ए का। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। अगला, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में है। अगला, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। तो पहली बात जो लिखी हुई है, बैरन द्वीप समूह सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में मौजूद है। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये है बैरन आइलैंड, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, जो कि भारतीय राज्य का हिस्सा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसके बाद बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर है, पूर्व में स्थित है, तो ये वाली बात अपने आप में गलत है, क्योंकि जो बैरन द्वीप है, अगर इसको यहाँ हम रखते हैं तो ये मिडिल अंडमान वाले क्षेत्र से 100 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक, जबकि अगर आप दूसरा वाला देखेंगे जो कहा गया है कि ग्रेट निकोबार के, तो ग्रेट निकोबार आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा दक्षिण में है, ये गलत है। और पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद 1994-95 और 2005, 2007 और 2021 में भी विस्फोट हुआ है, क्योंकि 2018 में पूछा गया है, इसलिए ये वाला आंकड़ा इसका अपडेटेड हो जाएगा। चलिए अब ले ले एक अभ्यास प्रश्न, इसका आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू आकृतियां दी हुई हैं और अवस्थिति दी हुई है। भू आकृति में क्या है? अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली, पैटागोनिया मरुस्थल, दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील की उच्च भूमि, पश्चिमी ब्राजील, और माराकैबो झील, उत्तर पूर्वी ब्राजील। आपको क्या बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से जो सही उत्तर लगता है उसको कमेंट सेक्शन में देना है। अगले सेशन में हम इसका जवाब आपके सामने लेकर के आएंगे, आप तब इसको विस्तार से समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ यह अवस्थितियाँ मौजूद हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।